हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मर्न स्टैक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑथराइजेशन। तो हमने इतने दिनों से ऑथेंटिकेशन हमने देखा, सेशन ऑथेंटिकेशन देखा, सेशन क्या होती है, स्टेटलेस क्या होती है, स्टेटफुल क्या होती है, और JWT ऑथेंटिकेशन और कुकीज, ये सारी चीज़ें हमने, ये ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, सिक्योरिटीज रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देखा। तो आज हम देखेंगे, ये होप्स होगी इस ऑथेंटिकेशन का, ये सारी ये जो टॉपिक है, इन सब चीज़ों का ये लास्ट टॉपिक हो सकता है, बट स्टिल हम देखेंगे, इन फ्यूचर हम ट्राई करेंगे। बट आज का हमारा टॉपिक है ऑथराइजेशन। पर्टिकुलर किसी भी यूज़र को हमें ऑथर करना है, मतलब एक्सेस देना है, तो उसको कहते हैं ऑथराइजेशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ पिक यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ ताकि यहाँ पर मैं आपको इजीली थोड़ा समझा पाऊँ। ये देखो, यहाँ पर बेसिकली ये जो ऑथराइजेशन बेसिकली होती क्या है कि ना, हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट, या फॉर एग्जांपल हम गूगल के अंदर जाकर हम जीमेल लॉगिन करते हैं, बराबर। तो जीमेल लॉगिन करते तो पर्टिकुलरली मैं खुद की मेल डालूंगा, खुद की पासवर्ड डालूंगा, बराबर। तो वो जो मेल और वो जो मतलब वो जो रिसोर्स है, जो मेल के अंदर का कंटेंट है, वो मेरी मेल के अंदर का कंटेंट है, मतलब उसका जो रिसोर्स, वो सारी चीज़ें क्या है, मैं उसका ऑथर हो गया, उसका ऑथराइजेशन, उसका जो एक्सेस है वो मेरे पास है, किसी और के पास है नहीं। अगर मैं जब तक कि किसी और को मैं उस चीज़ का पासवर्ड या वगैरह, यूज़र नेम वगैरह, ये सारी चीज़ ना दूं, तब तक कि वो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो जो लॉगिन करने का जो एक्सेस है, वो मेरी ही है, बराबर। ठीक उसी तरह यहाँ पर उस चीज़ का भी वही रूल है कि मतलब हमें इस पेज का एक्सेस, इस पेज में पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट के अंदर इस रिसोर्सेस का और इस इंफॉर्मेशन, इसी डेटा का या इस पेज का एक्सेस हमें सिर्फ इसी ऑथर को देना है, इसी यूज़र को देना है। तो उसको कहते हैं ऑथराइजेशन। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ है ऑथराइजेशन, ये वर्क कैसे करती है कि बेसिकली आपने भी देखा होगा कि हम मतलब कुछ वेबसाइट्स ऐसे होती है, या फिर आपने प्रोजेक्ट में भी बनाया होगा कि नॉर्मली हम इसे लॉग इन करते हैं जो पब्लिक यूज़र टाइप होता है, जहाँ पर कुछ पेजेस होती है, बट कुछ लॉग इन एडमिन टाइप कुछ लॉग इन होता है, उस एडमिन टाइप से हम लॉग इन करते हैं उस जगह पर। तो हमें कुछ ज़्यादा ही एडमिन का मतलब एक्सेस होता है, सारी चीज़ एडिट करने का या हटाने का, रखने का, ये सारी चीज़ें एक्सेस होती है, बराबर। तो एक टाइप की वो एडमिन को ऑथराइजेशन मिल रही है, उस चीज़ का एक्सेस मिल रहा है, वही चीज़ है। तो वो चेक करता है बेसिकली इंटरनल सर्वर पे, वो जो ऑथराइजेशन, वो जब हम लॉगिन करते हैं तब वो चेक करता है कि मतलब ये कैसा है, मतलब ये यूज़र यही है क्या, ये एडमिन वाला लॉगिन ही है क्या, ये एडमिन वाला मतलब लॉगर है क्या, यूज़र है क्या, ऐसा चेक करता है। तो उसकी कुछ डेटा होती है, उसकी कुछ टोकन होती है, बराबर। वो लॉगिन करते वक्त तो उसका जो टोकन होता है वो डिफरेंट होता है बाकियों से, बराबर। तो वो जो है वो सारी चीज़ें वेरीफाई करके सर्वर से वो बेचता है, हाँ इस चीज़ को अब ये लॉगिन करने दो, पासवर्ड राइट है, यूज़र नेम भी राइट है, और ये यूज़र जो है वो इस चीज़ के लिए, एक्सेस के लिए बराबर है, ऑथराइजेशन इसको दो, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है मैंने अभी पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली, ये देखो मैं यहाँ पर बता दूँ इस इमेज के रूप में। सबसे पहले क्या होता है, रिसोर्स ओनर मतलब यूज़र जो है, सबसे पहले आता है एक्सेस सर्विस, मतलब सबसे पहले क्लाइंट एप्लीकेशन कोई वेब ब्राउजर या ऐसा ओपन कर रहा है, तो सबसे पहले लॉगिन करते हुए वो ग्रांट एक्सेस मांग रहा है सर्वर से, ऑथराइजेशन सर्वर से ग्रांट एक्सेस मांग रहा है, मतलब उसने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, सारी चीज़ें डाला। अब ये जो ग्रांट एक्सेस मांगना चाहता है वो पर्टिकुलर वो कुछ एडमिन टाइप लॉगिन है, समझो। ओके, या नॉर्मल पब्लिक यूज़र नहीं है, वो एडमिन टाइप लॉगिन है उस वेबसाइट के लिए। तो अंदर जाते सर्वर के अंदर, तो ऑथराइजेशन सर्वर जो होता है वहाँ पर वो चेक करता है ऑथर का, मतलब वो चेक करता है, वेरीफाई कर लेता है, हाँ ये परफेक्ट यूज़र है करके। वेरीफाई करने के बाद तो इश्यू करता है ऑथराइजेशन कोड के लिए, इश्यू करता है क्लाइंट की तरफ से जाने के लिए, और उसके साथ ही साथ कुछ एक्सेस टोकन भी बेचता है, बराबर। तो वो उस चीज़ को ये करने के लिए, मतलब एक्सेस करने के लिए एक्सेस टोकन भी बेचता है कि हाँ ये एडमिन वाला लॉगिन है, इसको सारी चीज़ों का एक्सेस दो, ऐसा। ओके, और जब वो क्लाइंट साइड से सारी चीज़ें मिल जाती है, वेरीफाई हो जाती है, तो फिर जाके वो डेटा जो है एक्सेस करता है, रिसोर्स सर्वर के अंदर से डेटा जो है एक्सेस कर पाता है। ओके, और फिर यहाँ पर ये देखो ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर ये जो बता रहा है ऑथराइजेशन, यहाँ पर जो सर्वर जो होता है, यहाँ पर जो वेरीफाई करता है ग्रांट एक्सेस करते वक्त यूज़र के साइड से, तब यहाँ पर वो रिसोर्स सर्वर से वो ऑथेंटिकेट करता है वहीं पर कि हाँ ये जो यूज़र है पासवर्ड है, और ये जो लॉगिन है, ये जो बंदा, ये जो यूज़र लॉगिन करना चाहता है, ये बराबर ऑथर है क्या, उसका ऑथेंटिकेशन प्रॉपर है क्या, उसका ऑथराइजेशन बराबर है क्या, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद ही उसको इशू करता है। ये एक इंटरनल सारी चीज़ है जो सर्वर के बैकएंड साइड से होती है। ओके, बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड तो होता है जो डेटा से स्टोर होता है, बराबर। तो ऑथराइजेशन लेवल का भी सारी चीज़ें ये सर्वर के थ्रू काम होती है। तो ये चीज़ है ऑथराइजेशन हमारे Node.js के अंदर, ये इस आर्किटेक्चर को फॉलो करती है हमारी ऑथराइजेशन हमारी Node.js के अंदर। ओके,
तो यही चीज़ आज हम करेंगे इस कोड में। यहाँ पर आपको होप्स होगी यहाँ पर ये जो है थियरी टाइप यहाँ पर एक पिक देख के तो यहाँ पर समझा होगा कि मतलब ऑथराइजेशन होती क्या और उसका आर्किटेक्चर क्या होता है और वर्क कैसे करता है। ओके, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली थोड़ा करके देखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी अब हम पूरी तरह से तो नहीं कर पाएंगे बट स्टिल यहाँ पर हम करके देखेंगे, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉडल में सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये देखो यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक और ऐड करना होगा, रोल। ओके, रोल को भी मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा और उसके अंदर लिखना होगा। रोल जो होता है बेसिकली स्ट्रिंग ही देंगे हम, बराबर। तो मतलब वो एडमिन है या फिर ऐसा लॉगिन टाइप है, वो किस टाइप का लॉगिन है, पब्लिक यूज़र है या फिर मतलब कोई भी नॉर्मल टाइप है या फिर कुछ वर्कर एम्प्लॉय ऐसा कुछ यूज़र है, तो उसके लिए वो बेसिकली क्या होगा, मतलब उस टाइप के रोल क्या होगा, वो जो नाम हम देंगे वो तो स्ट्रिंग ही रहेगा, बराबर। और यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट क्या देंगे हम, फिलहाल यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र दे देते। ओके, तो फिलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट यूज़र दे देते। एक एग्जांपल के लिए हम पूरा यहाँ पर समझ रहे, यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली करके कि कैसा क्या करना है। ये मैंने सेमी कॉलन दे दिया था, इसकी वजह से एरर आ रहा था, अब सही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी मैं यहाँ पर ऑथ में जाता हूँ। ऑथ में जाने से पहले मैं यहाँ पर ऑथ में ही जाता हूँ और ऑथ में एक और फंक्शन हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। बेसिकली ये देखो यहाँ पर हम ये टोकन के लिए हमने यहाँ पर डाला है जनरेट टोकन और वेरीफाई टोकन। यहाँ पर एक और फंक्शन हमें डालना होगा जिसका नाम होगा ऑथराइजेशन। आई मीन ऑथराइज करके नाम दे देंगे उसको, पूरा ऑथराइजेशन तो नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन में ऐड कर लेता हूँ और फिर ऑथोराइज। ओके, ऑथराइज करके मैं दे देता हूँ और उसके अंदर मैं एक ही चीज़ दूंगा, पैरामीटर रोल करके दे दूंगा, क्योंकि हमें इस रोल को वेरीफाई करना है। जब वो बंदा यूज़र जो है लॉगिन करेगा तो उसका रोल क्या है, वो एडमिन का रोल है या फिर पब्लिक वाला रोल है या नॉर्मल यूज़र है, कुछ वर्कर एम्प्लॉय है ऐसा, तो उस रोल को वेरीफाई करो ऐसा। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न में मैं एक फंक्शन दे देता हूँ, एक काम करता हूँ डायरेक्ट रिटर्न में एक फंक्शन दे देता हूँ, उसके अंदर मैं दूंगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ये सारी चीज़ इसके अंदर मैं दे दूंगा। ओके, ये पूरा यहाँ पर अब सही है, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और फिर यहाँ पर इफ एल्स लगा कर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जो यूज़र जो है आने वाली है, वो जो यूज़र होगा वो चेक करो, कहाँ गई, एंड चेक करो कि वो यूज़र का रोल क्या है, यूज़र का रोल जो है वो बराबर परफेक्ट है क्या, इक्वल टू उस रोल के जो रोल वहाँ पर बताया गया है यूज़र करके। ठीक है, हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ एकदम एडमिन वाला रोल, एम्प्लॉय वाला रोल, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग यहाँ पर दी नहीं है, तो मतलब वो वेरीफाई करेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल टाइप हम बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, कोड में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऐसा। ओके, तो ये वाली यही आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको पता चलेगी, मतलब इसी आर्किटेक्चर, इसी एल्गोरिथम को हमें यूज़ करना है। ओके, तो वो सिंपल सा क्या है कि ना, ये देखो हमने यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर फंक्शन बनाया ऑथराइजेशन, इसके अंदर मैंने पैरामीटर दे दिया। अभी उस पैरामीटर में रोल करके मैंने पैरामीटर दिया। अब रिटर्न में मैंने फंक्शन बनाया जिसके अंदर रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर जो यूज़र जो लॉगिन करेगा उस रोल को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके यही यूज़र है क्या चेक कर लेगा। पब्लिक यूज़र हो, फॉर एग्जांपल एडमिन वाला यूज़र हो, तो चेक कर लेगा, मैच करने के बाद ही वो नेक्स्ट फंक्शन पे सेंड करेगा, मतलब भेजेगा। ये नेक्स्ट कीवर्ड, नेक्स्ट मेथड यूज़ होके नेक्स्ट फंक्शन में जाएगा। अदरवाइज वो क्या भेजेगा, ये देखो एक स्टेटस हम सेंड कर देंगे और जिसके अंदर मैं 403 वाला मैं डाल दूंगा। 403 वाला मैंने ऑलरेडी बताया था HTTP स्टेटस कोड वाली वीडियो में, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉरबिडन। ओके, थोड़ा कैप्स में दे देता हूँ, फॉरबिडन। ओके, अब ये फॉरबिडन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो यूज़र है जो लॉगिन करना चाहते हैं वो गलत यूज़र है। ओके, क्योंकि उस यूज़र को वो वाला एक्सेस नहीं देना है ऐसा, तो या फिर रॉन्ग पासवर्ड भी हो सकता है या फिर यूज़र लॉगिन ही अलग हो सकता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अभी मुझे यहाँ पर एक्सपोर्ट में भी डालना होगा इस ऑथर वाली फंक्शन को। ओके, अभी मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्टली अभी राउट्स में जाता हूँ। राउट्स में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, छोटा मोटा यहाँ पर हमें चेंजेस करना है। जैसे कि यहाँ पर फ़िलहाल तो सबसे पहले साइन अप में करते, साइन अप में यहाँ पर ये ऊपर वाली ये जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड होगा यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करना होगा। बेसिकली यहाँ पर भी मुझे एक फंक्शन यहाँ पर ऐड करना होगा, एडमिन वाला फंक्शन, ताकि हम जो है लॉगिन करें तो उसके लिए एडमिन वाला जो है अलग से वहाँ पर बने। तो एक फंक्शन नाम के लिए अभी फ़िलहाल बना लेते हैं क्योंकि पूरा डीपली हमें यहाँ पर पूरा फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड से लेकर सर्वर से लेकर डेटा में पूरी तरह से करना होगा। बट यहाँ पर अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये वाला पूरा आर्किटेक्चर हमारे कोड पे, इस एल्गोरिथम को हमारे कोड पे थोड़ा इंप्लीमेंट करके आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का ही वर्क होता है ऐसा। ओके, ऑथ डॉट यहाँ पर वेरीफाई करो, टोकन को वेरीफाई करो, वेरीफाई करके वहाँ पर ऑथ भी चेक करो, उसी ऑथ से आप चेक करो उसका ऑथराइजेशन क्या है।
ऑथराइज क्या है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पर वो एडमिन है क्या वो भी देख लो, तो मतलब एडमिन है तो उसको वो वाला पेज यहाँ पर भेजो ऐसा, ओके। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पर हमारी एरो फंक्शन, अभी रिस्पॉन्स मैं यहाँ पर रेंडर करा दूंगा, सिंपल सा एडमिन का पेज, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर हम दे रहे अभी एडमिन का, और क्योंकि हमने यहाँ पर बनाई तो नहीं है बट फिर भी यहाँ पर एक सैम्पल सा हम दे देंगे। अभी जो है उसका यूज़र जो है वो भी यहाँ पर उस यूज़र के बेस पे यहाँ पर वर्क करो, ओके। तो जो यूज़र लॉगिन करेगा उस पर तो एडमिन ही करने वाला ऑब्वियसली, ओके। तो ये देखो ये हो गया। तो यहाँ पर नीचे भी हमें यहाँ पर कुछ ऐड करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर लेते हैं। देखो साइनअप में भी हमें यहाँ पर लेना होगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हम ले रहे हैं। एक जो है साइनअप में भी हमें रोल लेना होगा, ओके। और फिर यहाँ पर अभी हाँ यहाँ पर रोल, तो ये जो है ये पूरा जो है इम्प्लीमेंट यहाँ पर चल रहा है। और जब जनरेट टोकन होगा तभी भी उसके साथ ही उसके रोल का भी टोकन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा उसी के साथ, तो हमें वो भी देना होगा, ओके। तो बाकी चीज़ें तो यहाँ पर प्रॉपर है। और यहाँ पर मैं साइन इन में भी मैं डाल देता हूँ, क्योंकि साइन इन करते वक्त भी होनी चाहिए वो चीज़ का इम्प्लीमेंट। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, और हाँ यहाँ पर ये जो है साइन इन जब होगा तब सिर्फ यूज़र नेम वेरीफाई करके ही नहीं होगा, मतलब जनरेट जब यहाँ पर जो टोकन जो जनरेट होगा वो सिर्फ यूज़र नेम से ही नहीं होगा, रोल का भी लेगा, ओके। यूज़र का क्या रोल है वो भी देखेगा और उससे भी चीज़ें आगे बढ़ेगी, ओके। तो ये देखो हाँ अब सही है, रोल्स बन गया, वो रोल था रोल्स बन गया, अब सही है। और फिर यहाँ पर हाँ ये भी चीज़ें सही है, सब कुछ यहाँ पर सही है, ओके। तो मतलब ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर की है, यही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर यूज़ होती है, यही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर यूज़ होती है, मतलब यही एल्गोरिथम यहाँ पर अप्लाई होती है इसी आर्किटेक्चर से, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मतलब कहाँ पर हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर मुझे पूछना पड़ेगा वो रोल क्या है, बराबर। आई मीन साइनअप करते वक्त मुझे वहाँ पर स्पेसिफाई करके साइनअप करना होगा कि मतलब क्या किस चीज़ से आप साइनअप करना चाहते हो, कौन से रोल पे आप साइनअप करना चाहते हो, बराबर। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर अपडेट किया साइनअप वाले पोस्ट मेथड के अंदर, ये पूरे हैंडलर में हमने अपडेट किया। और लॉगिन करते वक्त भी पूछो कि मतलब कौन सा जो है रोल जो है वो लॉगिन करने वाला है, एडमिन वाला रोल या फिर कोई और रोल, ओके। तो पब्लिक यूज़र या कोई भी चीज़, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर लॉगिन में देखेंगे, ओके। और यहाँ पर एक और हमने यहाँ पर मेथड यहाँ पर ऐड किया है गेट करके, कि ताकि ये जो एडमिन वाला लॉगिन करेगा तो यहाँ पर वेरीफाई हो, उसका टोकन जो वेरीफाई हो और उसका ऑथराइजेशन भी वेरीफाई हो और एडमिन का पेज यहाँ पर रेंडर करे, ओके। तो हमने यहाँ पर एक और मेथड बनाया, आई मीन एक और एपीआई बनाई है, एक और राउटर बनाया, उसके अंदर हमने एक सिंपल सा यहाँ पर हैंडलर दे दिया, ओके। डायरेक्ट रेंडर ही हमने करवा दिया। तो ये चीज़ थी ये पूरी जो ऑथराइजेशन की। हम यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा ये करेंगे, आई मीन लॉगिन करके हम देखेंगे, ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा, जो चीज़ें वही आएगी, क्योंकि हमने पूरी इंप्लीमेंट नहीं की है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्या होती है ऑथराइजेशन क्या होती है, उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, मैं वही चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, ओके। तो स्टीव यहाँ पर हमने जो लॉगिन किया था वो स्टीव यहाँ पर लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, हाँ अब हो गया, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट से जाके यहाँ पर चेक करता हूँ हमारी जो कुकीज़ जो है वो बन रही है क्या, कुकीज़ के अंदर जो एपीआई है वो बन रही है क्या। यहाँ पर रिलोड करता हूँ मैं वापस से, और यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमारी जो कुकी जो है वो यहाँ पर बन रही है, ओके। तो ये तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये जो चीज़ है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ओके। तो और यहाँ पर हाँ इस चीज़ को, ये जो है इस चीज़ को हमने, ये जो टोकन जो है हमारी कुकी के अंदर, ये जो टोकन जो है ये भी मैंने बताया था कि क्या है, मतलब कैसे क्या है, ये लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए थे, ओके। और यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो नीचे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रोल जो है यूज़र का रोल है, बराबर। हमने यहाँ पर दिया था, कहा गया हाँ हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑथ में हमने दिया था, ऑथ में ऑथराइजेशन हमने यहाँ पर दिया था, यहाँ पर तो नहीं, हमने कहाँ दिया था डायरेक्ट, मतलब सिंपल सा हमने बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ मॉडल में हमने वहीं पर स्पेसिफाई कर दिया था हमने कि डिफ़ॉल्ट यूज़र जो होगा वो यूज़र होगा, ऐसा हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पर चेंज करना होगा, तब जाके हम इस एडमिन वाला लॉगिन या फिर पब्लिक यूज़र या फिर नॉर्मली यूज़र तो उसके लिए होगा। तब यहाँ पर ये देखो लॉगिन किया तो ये जो रोल जो है अभी ये यूज़र वाला रोल है, बराबर। तो यहाँ पर रोल जो शो हो रहा है, बराबर। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि पर्टिकुलर इस रोल को हमें, इस पर्टिकुलर किसी भी राउटर को, आई मीन किसी भी पेज को हमें एक्सेस करवाना है, उस चीज़ को, मतलब इसी चीज़ को, इसी यूज़र के लिए, इसी रोल के लिए, इसी रोल को ही हमें उस चीज़ का एक्सेस देना है, उस रिसोर्स का एक्सेस देना, उसको कहते हैं ऑथराइजेशन। और यहाँ पर हमने पूरी इम्प्लीमेंट हमने देखा कि क्या है ये सारी चीज़, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर हम बेसिक्स यहाँ पर बना रहे हैं, मतलब सिंपल सा आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर किया हूँ।
ताकि यहाँ पर ये चीज़ है, हाँ ऐसा होता है, ये चीज़ होती है ऐसा, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके, तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझी होगी, यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस तो नहीं हुई है ना बराबर। तो यहाँ पर यहाँ पर भी आउटपुट भी आपको समझ में आ रही है। ओके, और यहाँ पर ये जो की जो है यहाँ पर ये देखो लॉगिन फील्ड, हमने यहाँ पर गलत पासवर्ड डाला था उस चीज़ की वजह से। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, तो अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देख लो, अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लेना। ओके, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। वीडियो चैनल पे बहुत सारी वीडियो बन गई है, आई मीन बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, क्या है सारी चीज़ें। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।